हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नितेश, सर्किल बेस्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटी के क्विज लेकर के आया हूँ। एक अति महत्वपूर्ण क्विज है और इसके अधिकांश प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो आइए इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। पहला है कि वह 35 वर्ष की आयु का हो, दूसरा है पढ़ा लिखा हो, तीसरा है संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और चौथा है देश का नागरिक हो। तो अगर आपको याद हो कि राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह 35 वर्ष की आयु का हो, साथ ही साथ वह भारत का नागरिक हो और तीसरा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह संसद बनने की योग्यता रखता हो, सांसद बनने की योग्यता रखता हो। तो इसका मतलब पढ़ा लिखा हो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से, तो ऑप्शन है कि अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया उससे 5 साल काउंट होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो वो प्रधानमंत्री को संबोधित करके देते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकता है। आपको बताए थे महाभियोग के बारे में कि महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में से कोई भी ला सकता है। बाद में भले दोनों जगह से पास होना जरूरी है, लेकिन प्रस्ताव दोनों ही उसमें लाया जा सकता है, दोनों ही सदन में। इसलिए तो जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में है अपने संविधान में। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, मतलब वो निर्वाचन में तो भाग लेता है किंतु महाभियोग अधिकरण, महाभियोग के समय वो भाग नहीं लेता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। विधानसभाएं जो है उस समय भाग नहीं लेती है। लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और फिर लोकसभा राज्यसभा ही उस प्रस्ताव को अगर पास कर देती है विशेष बहुमत से, तो राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है। तो राज्य की विधानसभाएं जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं क्योंकि उनके मतों का मूल्य होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है तो उस समय ये भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। क्या है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है 6 माह में भर लेना चाहिए। 6 माह से ज्यादा रिक्त नहीं हो सकता राष्ट्रपति का पद। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तो उसमें कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों न हो, तो उस कंडीशन में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है?
राष्ट्रपति में निहित है, ये जो है उल्लेख है अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। काम प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त बैठक जो है वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। 26 का बी नंबर जो है वह दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग लेता है, ये गलत है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग नहीं लेता है। फिर अगला प्रश्न आता है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? मंत्री परिषद से सलाह लेना कौन से विषय पर जरूरी नहीं है? विधेयकों की स्वीकृति देना। विधेयकों की स्वीकृति देना अगर होगा तो उसमें मंत्री परिषद की सलाह जरूरी नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के अनुसार प्रदत्त है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है वह एक न्यायिक शक्ति है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये अधिकार जो है किसको है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है भारत का प्रधानमंत्री? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और उसको कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है, ये सही है। ये गलत है कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? यह जो है राष्ट्रपति पर लागू होती है। वह जो है प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का
प्रावधान है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे नहीं करेंगे आदि का उल्लेख है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। वह जो 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 6 माह के भीतर अगर उसने चुनाव नहीं जीता, कहीं से चुनाव नहीं लड़ा और जीत कर वह संसद नहीं बने, तो फिर उनका मंत्री पद चला जाएगा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। उप प्रधानमंत्री पद के बारे में आप जानते होंगे, यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। मतलब हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम का ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है पूर्णतः एक व्यवहारिक पद कह सकते हैं, व्यवहारिक तरीके से बनाया गया पद है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो संसद के दोनों सदनों के तो निर्वाचित सदस्य होते ही हैं, राज्यों के विधानसभा के और एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के। अब तो ये सारे होते हैं। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन वो तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसमें जो आप इसका आंसर कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा और एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा। तो ये राष्ट्रपति पर कुछ प्रश्न थे। एक और प्रश्न है, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया कि भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो पॉलिटी में क्विज में आज इतना ही। आगे इसी तरह के क्विज मैं निरंतर जारी रखूंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत मदद करे। तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।